आ गया एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का एक ही सिर्फ फंडा है जिस सेंटेंस के गिर्द ये पूरी थ्योरी रोटेट करती है, वो ये कि आपकी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है बिटवीन टू करेंसी वो इक्वल होता है। यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन लिखी होगी, ऊपर कहीं पे देखते हैं। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट ने इसको गोस्तव कैसल इंट्रोड्यूस करवाया था। in order to estimate the equilibrium exchange rate at which nation could return to gold standard after disruption of international trade। अच्छा जी, अब आपको वो कॉन्सेप्ट पता है ना, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का क्या होता है उसमें बोला? जी सर, ट्रेड से जो है ना फैक्टर और रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस जो है वो इक्वल हो जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में भी यही मानना है कि ट्रेड जिस वक्त होती है उसकी वजह से फैक्टर प्राइसेस इक्वल होने का रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी जो करेंसी के रेट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। पी ओवर पी स्टेरिक ये इक्वल इक्वल हो जाते हैं। ये आर आपका रेट ऑफ एक्सचेंज है, वो स्पॉट भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। पी आपकी डोमेस्टिक प्राइस है और ये पी इंटरनेशनल प्राइस है या फॉरेन प्राइस। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो एक्सचेंज रेट निकल आएगा। अगर तो डोमेस्टिक प्राइस वो 100 है और फॉरेन प्राइस वो भी 100 है तो आपका एक्सचेंज रेट वो इक्वल टू 1 निकल आएगा। अगर तो 1 है फिर तो इक्विलिब्रियम पे है कहानी, फिर तो मसला कोई इतना नहीं है। एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी आपकी इक्वल टू 1 है, बैलेंस में है। अगर ये 1.1 पे है, मतलब आपकी ये जो डोमेस्टिक प्राइस है वो कम है, इंटरनेशनल प्राइस ज्यादा है, या इंटरनेशनल प्राइस कम है डोमेस्टिक प्राइस आपकी ज्यादा है। डोमेस्टिक प्राइस अगर ये लो होगी, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा होगी, तो फिर लोग क्या करेंगे? ऐसा मुल्क जहां पे कीमतें कम है वहां से चीजें खरीदते हैं और जहां पे कीमतें ज्यादा है वहां पे बेच देते हैं। तो जिसकी अपनी प्राइस कम होगी वहां की एक्सपोर्ट वो इंक्रीज होगी, इंपोर्ट कम होगी। ऐसा ही है। जी सर। तो जिस वक्त एक्सपोर्ट आपकी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब आपके पास डिमांड का प्रेशर आया और उसकी वजह से एक तरफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, एक तरफ सप्लाई ज्यादा हो रही है। सप्लाई और डिमांड उनके चक्कर की वजह से ये प्राइसेस इक्वलाइज होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह कहानी वर्क करेगी जिस तरह फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन में था कि जिसने प्रोडक्शन ज्यादा की उस तरफ प्राइसेस किस तरीके से वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, जिसने प्रोडक्शन कम की उधर प्राइसेस किस तरीके से डिक्रीज होना शुरू हो गई। एट द एंड फैक्टर प्राइसेस इक्वल हो गई। उसमें यहाँ पे आके हमने ब्रेक लगा दी थी। फैक्टर प्राइसेस इक्वल होने की वजह से एक्सचेंज रेट वो इक्वल हो जाते हैं। इसमें बस ये एडिशन है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एब्सोल्यूट सेंस में और रिलेटिव सेंस में। रिलेटिव में आप रिलेटिव प्राइसेस को देख रहे होते हैं और एब्सोल्यूट में आप एब्सोल्यूट करंट सिनेरियो को देख रहे होते हैं। रिलेटिव का ये फार्मूला है। इन दोनों चीजों को पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारा कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक वीडियो का लिंक आपको भेजूंगा। इंडियन एक इकोनॉमिस्ट है, उसने अच्छी वीडियो इस पे बनाई हुई है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है कि सारी समझ लग जाएगी। अच्छा, ये चैप्टर 15 स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है परचेजिंग पावर थ्योरी, ये आपने निशान कर लेनी है, लाजमी देखना। इस पे कोई 10 नंबर का नोट वो पूछ लेता होता है, परचेजिंग पावर थ्योरी पे नोट लिखें जी, बताएं क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये बेसिकली एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने के लिए बनाई जाती है। तो एक्सचेंज रेट अगर आपने डिटरमिन करना है, ये दो तरह से आप देख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट सेंस में, एक रिलेटिव सेंस में। एब्सोल्यूट सेंस का मतलब ये हुआ कि आपने अपने लोकल प्राइस को फॉरेन प्राइस के साथ कंपेयर करना है, दोनों की रेशो आपने निकाल लेनी है। पी ओवर पी स्टेरिक किया तो ये आपका आर निकल आया। आर का मतलब है एक्सचेंज रेट निकल आया। पी आपकी लोकल प्राइस है और ये फॉरेन प्राइस है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेयर आर इज द एक्सचेंज रेट और सपोर्ट रेट। सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड रेट, इसका डिफरेंस तो पता होगा ना इमन आपको? जी सर। मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। जी सर। ठीक है। पी एंड पी स्टैरिक ये है जी आपकी जनरल प्राइस लेवल इन होम एंड फॉरेन नेशन। तो ये तो आपने एक्सचेंज रेट निकाल लिया। फर्ज करें कि आपके पास जो अ, इस वक्त किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस है वो 100 है और फॉरेन मार्केट में उसी प्रोडक्ट की प्राइस 150 है। तो 100/150 करें जरा, क्या आंसर आता है? 0.66। 0.66। तो ये एब्सोल्यूट सेंस में निकला।
अब रिलेटिव सेंस में किस तरह से ये निकलेगा, डिटेल में आप इधर से सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये रिलेटिव परचेजिंग पावर थ्योरी, इसमें आपने ये बेस प्राइस के साथ, बेस ईयर की प्राइस के साथ करंट ईयर की प्राइस, इसे डिवाइड करना है अपने लोकल, और यही आपने काम बेस ईयर की फॉरेन प्राइस, उसे डिवाइड करना है बेस ईयर की करंट प्राइस। तो ये आपकी रेशो हो गई फॉरेन प्राइस की, ऊपर वाली रेशो हो गई आपकी लोकल प्राइस की। इन दोनों को डिवाइड मारेंगे आप और मल्टीप्लाई कर देंगे R0 के साथ, जो करंट ईयर का आपका एक्सचेंज रेट होगा उसके साथ, तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एक्सचेंज रेट। याद रखें फर्क सिर्फ यही है कि इसमें बेस ईयर के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं अपने एक्सचेंज रेट को। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव, कंपेयर करने को बोलते हैं रिलेट कर रहे हैं, इसी वजह से इसे रिलेटिव परचेजिंग पावर कहते हैं। तो आपने रिलेटिव अपने लोकल प्राइसेस उसे डिवाइड कर देना फॉरेन प्राइसेस के साथ, तो एक्सचेंज रेट जो निकल आएगा ये आपका अकॉर्डिंग टू रिलेटिव परचेजिंग पावर थ्योरी होगा। याद रहेगी बात। जी सर। अब इसमें ये बासा सिमुलेशन इफेक्ट क्या है, इसे काट दें, आगे इसका कोई मैथमेटिकल काम है देख लेते हैं, नहीं तो उसको काट दें सारा। ये सारे डायग्राम ग्राफ श्राफ केस स्टडीज काट दें, इंपीरिकल टेस्ट ये भी काट दें परचेजिंग पावर का, बस उतना ऊपर तक ही काम रखना है आपने और कुछ भी नहीं करना। मॉनेटरी अप्रोच ये भी काट दें, मॉनेटरी अप्रोच अंडर फ्लेक्सिबल काट दें, कुछ नहीं करना हमने। मॉनेटरी अप्रोच एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने की ये भी काट दें, नहीं करना। आगे पोर्टफोलियो भी काट दें, कुछ भी नहीं आगे, मेरा ख्याल से ये चैप्टर फिनिश है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमने।